हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिशन वाला। आई एम सुप्रिया अवस्थी, योर मैथ्स टीचर। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, फैक्टोरियल ऑफ 60 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7 टू द पावर n, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फिर से सुन लीजिए, हमको दिया गया है फैक्टोरियल ऑफ 60 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7 टू द पावर n, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हिंदी में सुन लीजिए, हमको दिया गया है 60 की फैक्टोरियल ऑफ 60 मतलब 60 का फैक्टोरियल 7 टू द पावर n से 7 की पावर n से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो हमको n की वैल्यू क्या होगी ज्ञात करना है। तो देखते हैं, जैसे कि हमको दिया गया है 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर n, ठीक है। और हमसे n की वैल्यू क्या है पूछी गई है, क्या होगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल क्या है, 15 का फैक्टोरियल हमको दिया गया और हमसे बोलता है 15 का फैक्टोरियल दिया गया और हमसे कहता है 7 की पावर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो देखिए दिखते क्या एक्चुअली में डिविजिबल है। हाँ बिल्कुल, देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13, इस तरीके से 7 4, इस तरीके से यहाँ 1 तक होगा बिल्कुल होगा। देखिए आपको पता है 15 के फैक्टोरियल में 7 दो बार आता है। कैसे? एक तो 7 1 टू दी 7 तक आता है 7, फिर उसके बाद कहाँ ये 14 है, 14 में भी हमारा 7 क्या है छिपा हुआ है। इसमें भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी हम इसको क्या लिख सकते हैं 14 को 7 इंटू 2। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोग फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं? देखिए फैक्टोरियल का साइन ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। ये क्या दिया हुआ हमको 60 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमसे बोले फैक्टोरियल ऑफ 60 तो हम कैसे लिख देंगे, मतलब क्या बोल रहा है फैक्टोरियल 60। अगर हमसे बोलता है फैक्टोरियल ऑफ 30 तो हम कैसे लिख देंगे, इसका मतलब क्या है ये। अब देखिए इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हमारा, अगर हमसे बोलता है फैक्टोरियल ऑफ 3, इसका मतलब है हमारा 3 2 1, उल्टी गिनती स्टार्ट कर देनी है और सबका क्या है मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देना है 3 से लेके 1। अगर हमसे बोलता है फैक्टोरियल ऑफ 7, इसका मतलब क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है ये है। अब देखिए मैंने आपको बताया, जैसा कि मैं आपको देखिए मैंने बोला फैक्टोरियल 15 7 की पावर 2 से 7 स्क्वायर से क्या है पूर्णतः विभाजित है। आप देख रहे हैं बिल्कुल 7 14 में 15 के फैक्टोरियल में एक तो 14 में 7 एक बार आता है, एक 7 देखिए यहाँ पे आता है, ठीक है। आप लोग पूरा खोल के देखेंगे, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। वैसे मैंने खोल के दिखा तो दिया है, बस यहाँ से 13 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब उल्टी गिनती स्टार्ट कर देनी है। रिवर्स काउंटिंग हम लोग कहाँ तक लिखते हैं 1 तक लिख देते हैं और सबका क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने बताया ये चीज़ मतलब प्रूफ हो रही है, ठीक है। अब ये 2 की वैल्यू यहाँ पर तो मैंने लिखी है। अब देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे मैं n की वैल्यू कैसे निकालूंगी। क्या मैं इस 7 से 15 में डिवाइड करूँ, 7 1 जा 7 7 2 जा क्या होता है 14 होता है। क्या होता है 14 होता है। क्या आपको ये दिख रहा है 15 में 2 बार भाग जा रहा है। कितने बार जा रहा है 7 से 2 बार भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है 15 के फैक्टोरियल में सिर्फ 2 बार ही 7 आएगा। क्या आएगा 2 बार ही 7 आएगा। 15 के फैक्टोरियल में 2 बार 7 आएगा, सिर्फ 2 बार। मतलब क्या है n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब बात की यहाँ पे जब 7 की वैल्यू निकालने के लिए बोला तो हम क्या करेंगे, देखिए किस तरीके से निकालते हैं, इससे आप समझेंगे। वो तो ये बहुत ईजी था। देखिए 60 से हमने क्या किया डिवाइड किया। सबसे पहले जब तक हम लोग भाग कब तक देते हैं ध्यान देना है, डिवाइड कब तक करते हैं जब तक यहाँ पे लास्ट में क्या ना बचे हमारे पास रिमाइंडर 1 ना हो। ध्यान दे, रिमाइंडर 1 क्या
मतलब ये है तब तक भाग देते रहना है जब तक कि भाग जाता है। देखिए जाता कैसे, अब मैं वो बताती हूँ आपको। जब तक भाग जाएगा तब तक हमको भाग देते रहना है। देखिए 7 क्या होता है, ये 7 8 56 होता है, तो हमारे पास 4 बचेगा। देखिए एक बार 56 जाएगा, 4 बचेगा रेस्ट, तो रेस्ट से हमको कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर बात क्या आती है, हमने फिर से 7 से भाग दिया, फिर से 7 1 जा 7, 7 1 जा कितनी बार भाग गया, एक बार। कितनी बार गया, एक बार। अब ये जो 1 है, क्या इस 1 में हम 7 का भाग लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। सबसे पहले हम इस 7 का यहाँ लगाएंगे, फिर इस 7 का यहाँ लगाएंगे, फिर से इस 7 का यहाँ पे हम इस 7 से लगाएंगे, बट कैसे लगेगा, 1 है नहीं लगेगा। जब 7 से बड़ी होती संख्या हम फिर लगा देते। समझ रहे हैं आप लोग बात को, मतलब जब तक भाग जाए, जब तक वो डिवाइड हो रहा है हमको करते चला जाना है। किसमें किसमें, ये क्या होता है, हमारा क्वोशिएंट निकलता है उसमें भाग देते, किसमें, जो हमारा भागफल निकलता, भागफल निकलता है उसमें भाग देते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है, क्वोशिएंट। क्या होता है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट की बात मैं कर रही हूँ, क्वोशिएंट में हमको भाग देते रहना है जब तक भाग जा रहा है, जब तक डिवाइड करना है जब तक क्वोशिएंट हमारा क्वोशिएंट में भाग जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस वाले बस नंबर जिसमें भाग देना स्टार्ट किया है जहाँ से, उस बस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमारा क्या आएगा आंसर 9। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी हमारी, n होगी। ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, ये हमारी ट्रिक है और ऐसे ही हमको सॉल्व करना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। मैं सिर्फ प्रूफ करके दिखाना चाह रही थी, इस वजह से मैंने आपको ये वाली ट्रिक बताई है। मैं ये सिर्फ प्रूफ करके दिखाना चाह रही थी कि हाँ एक्चुअली में ऐसा होता है। कितने बार भाग गया, मैंने देखा 7 से 2 बार, 7 दूनी 14, फिर क्या 2 बार भाग चला गया। अब क्या 7 का हम 2 में भाग देंगे तो जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, मुझे पता है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन देखिए 15 है, अगर 7 से हम भाग देंगे, 7 से हमने भाग दिया, क्या हमारा 2 आया। अब क्या इस 2 में फिर से 7 में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मतलब ये 2 ही क्या होगा आंसर। अगर सपोज दैट चला जाता कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होती, यहाँ पे 2 आता है, कुछ भी आता, फिर से वो क्या होता, भाग चला जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे भाग चला जाता तो जैसे भी जो भी आता उसको क्या कर देते, ऐड कर दे। हो सकता 3 बार फिर से एक भाग चला जाता तो फिर हम ऐड कर देते, जैसे कि हमने यहाँ पे 8 + 1 किया, वैसे क्या आंसर हमारा क्या हो गया, 9। n की वैल्यू क्या है, मतलब 9 है। मतलब 60 फैक्टोरियल, देखिए मतलब मेरा है फैक्टोरियल ऑफ 60, अगर 7 टू द पावर n से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस n की वैल्यू क्या होगी हमारी, 9 होगी। क्या होगी, 9 होगी। मतलब ये है इस 60 में 9 टाइम्स n आ रहा हो। कितने बार n आ रहा होगा, 9 बार n आएगा, वो सॉरी 9 बार 7 आएगा। क्या आएगा, 9 बार 7 आएगा। कितने टाइम्स 7 आएगा, 9 टाइम्स 7 आएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इस 60 फैक्टोरियल में हो सकता है वो छिपा हुआ हो, जैसे कि मैंने इस 14 में बताया, 14 में भी 7 × 2, तो उसमें भी 7 है ना कहीं, है ना। समझ रहे होंगे आप लोग बात को, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको अब हमारा जो रिमाइंडर वाला प्रोसेस है वो क्या होता है, ख़त्म करना है। तो थोड़ा सा जो ट्रिक्स वगैरह हैं, कुछ बच्चे कहते हैं मैम थोड़ा और ट्रिक्स बता दीजिए, तो जिनको वैसे मैं सॉल्व करना बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ फॉर्मूले भी हैं, फॉर्मूले नहीं वो ट्रिक्स हैं, तो जो याद कर सकते हैं, जिनकी रटन विद्या बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल याद करें। देखिए आपको स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए हमारा जो फर्स्ट है हमको दिया गया है 4 टू द पावर n। क्या दिया गया है, 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2। अगर 4 को हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 2 बचता है। क्या बचता है, 2 बचता है। इसी प्रकार जो सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड दिया गया है, अगर 4 की पावर n को 4 टू द पावर n को 6 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। n मतलब क्या है, पावर कुछ भी हो, क्या है, पावर कुछ भी हो, और 2 से भाग दिया गया है, 2 से डिवाइड किया गया है, और रिमाइंडर पूछे तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही हमारी 4 की पावर n है, डिविजिबल बाई 6, 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो r से, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा 4 होगा, 4 होगा। ध्यान दीजिएगा। सेकंड देखिए मैंने लिखा है 4 टू द पावर लिखा हुआ है, पावर की जगह मैंने पावर ही लिखा हुआ है, और मैंने लिखा हुआ है पावर हमारी 2
से या तो बड़ी होगी या 2 के बराबर होगी, 2 से बड़ी होगी या फिर 2 के बराबर होगी, और क्या किया गया हो, 8 से डिवाइड किया गया हो, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस बात को ध्यान देना है। अगर 4 की पावर क्या है, ऑड है, और 10 से डिवाइड किया गया है, तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। ऐसे ही हमारा 4 की पावर अगर इवन है और 10 से डिवाइड किया गया है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 6 होगा। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, और अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम में भी डाल के रखूँगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू कहाँ तक है, 10 तक आपको ऐसे ही ट्रिक्स दी गई हैं। ये सारी ट्रिक्स आप लोग अगर याद कर सकते हैं तो प्लीज़ याद कर लीजिए, और अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको पावर से रिमाइंडर निकालते कैसे हैं वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। रिमाइंडर थ्योरम के हमारे 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि हम कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसी प्रकार से हमको दिया गया है 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। क्या दिया गया है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस इसी प्रकार से 100 फैक्टोरियल तक दिया गया है, एंड डिवाइडेड बाई क्या दिया गया है 2। और हमसे पूछा क्या गया है, रिमाइंडर क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब तो हमारा 1 ही है। मैंने बोला था उल्टी रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 फैक्टोरियल का मतलब तो सिर्फ 1 है। अब बात आती है 2 की, तो 2 का मतलब क्या है, 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। क्या हम इस 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स काउंटिंग। कहाँ तक, 1 तक। अगर हमसे 3 का फैक्टोरियल पूछा गया है तो 3 से हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट कर देंगे, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। कहाँ तक, 1 तक, और सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ऐसे ही अब आपको मैं दिखाती हूँ, जब 4 का फैक्टोरियल हमसे पूछा आएगा तो हमारा होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से होगा। अब देखिए हमसे डिवाइड करने को किससे बोला है, 2 से बोला है। अब देखिए इस वाले टर्म में भी 2 है, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए इस वाले टर्म में भी 2 है, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा, 0 होगा। अब आपको ध्यान देना है 2 के बाद भी जब 2 से रिमाइंडर है, 2 फैक्टोरियल दिया गया है, वहाँ से हमारा वहाँ पे हमारा 2 आ गया है। अब देखिए 3 की बात है तो उसमें भी हमारा 3 इंटू 2, क्योंकि रिवर्स काउंटिंग जाहिर सी बात है 3 आ गया, मतलब 2 के बाद वाली संख्या है। तो क्या होगा हमारा 2 के बाद से जितने के भी फैक्टोरियल पूछे जाए हमसे, अगर 2 के बाद 2 के साथ साथ 2 का फैक्टोरियल पूछा जाएगा तो उसमें तो हमारी 2 होगा ही। साथ में ही अगर हमसे 3 की फैक्टोरियल की बात करेगा तो उसमें भी 2 होगा, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से अगर हमसे 4 का फैक्टोरियल की बात करेगा तो उसमें भी इसी 2 होगा। हर उसमें क्या होगा, अब 2 तो होगा, हर एक फैक्टोरियल में 2 तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं क्या होगा, 2 तो मिलेगा। 2 के बाद हर एक फैक्टोरियल में हमको 2 मिलेगा। तो क्या जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हम इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो भी हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरीके से यहाँ तक सब जगह क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो ये वाली सारी जो वैल्यूज होंगी वो तो 0 हो जाएंगी। हमारे पास बचेगा क्या, 1। क्या बचेगा, 1। अब 1 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। आंसर यही तो आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। अगर आप ज़बरदस्ती भाग लगाना चाहते हो तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। और मैंने बताया था जब रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो जिससे हम भाग देते हैं क्या कर देते हैं, उसी को ऐड कर देते हैं, फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। आंसर तो 1 ही निकलेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे बात को। इसी प्रकार से अगर हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए दिया गया है,
देखिए अगर हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन है, दिया गया है 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार से 100 तक दिया गया। कहाँ तक दिया गया? 100 फैक्टोरियल तक दिया गया एंड डिवाइडेड बाई 3। अब मैंने आपको बताया है, क्या आप देखिए जो 3 का फैक्टोरियल है, क्या 2 के फैक्टोरियल में 3 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब क्या है, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, तो मतलब 3 ना तो इसमें आएगा ना ही इसमें। इसकी वैल्यू भी क्या, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। 2 × 1 क्या होता है? 2 ही तो होता है। अब बात आती है 3 की, तो इसमें तो होगा इसमें 3, क्योंकि 3 जब 3 का फैक्टोरियल है तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग तो 3 से ही होने वाली है ना? बिल्कुल। तो मतलब 3 2 1, अब 4 का होगा तो फिर 4 3 2, रिवर्स काउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, मतलब 3 की जो वैल्यू है 3 फैक्टोरियल के बाद हर एक टर्म में आएगी। क्या होगी? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल के बाद हर एक टर्म में आएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप लोग चाहें सॉल्व करके देख सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ फैक्टोरियल करते कैसे। फैक्टोरियल का मतलब है क्या? मतलब यहाँ तक के सारे टर्म में हमारा जो रिमाइंडर निकलेगा क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। फिर बचा क्या हमारे पास? ये 3 बचा। 1 + 2 3 हो गया एंड डिवाइडेड बाई, फिर से डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा? 3 होगा। 3 से फिर से 3 में डिवाइड करेंगे, फिर से रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 0 है। ध्यान दीजिए, अगर हमारे सामने यहाँ पर क्या होता, ध्यान दीजिए, अगर हमारे सामने हमसे पूछ लिया गया होता, यहाँ पर हमारा क्या होता? 4 होता। क्या होता? 4। तो फिर आप ध्यान दीजिए, जब 4 की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है 4 कहाँ, किस फैक्टोरियल से आना स्टार्ट हुआ? 4 की जो वैल्यू है, 4 की वैल्यू 4 से आना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, लेकिन 4 की वैल्यू 4 से मतलब यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? हमारी 0 हो जाएंगी एंड हमारे पास बचेगा क्या? 1 + 2 × 1 2 + 3 × 2 × 1 क्या होता है? ये 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। क्या होगा ये? 6 3 9 होगा डिवाइडेड बाई, यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। देखिए 9 हो जाएगा। 9 क्या होगा? डिवाइडेड बाई 4। फिर हम इसमें क्या होगा? रिमाइंडर निकालेंगे। हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8 होता है, 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 1। आंसर क्या होगा? 1 होगा। सपोज दैट हमारे यहाँ पे हमसे अगर इस 4 की जगह पे क्या होता? 6 होता। क्या होता? 6 होता। क्या होता है यहाँ पे? अगर यहाँ पर 6 होता फिर क्या करते? तो देखना 2 × 1 × 1 1 ही होता है, 2 × 1 2 होता है, लेकिन क्या 3 × 2 क्या होता है? 6 होता है। बिल्कुल होता है, 6 ही तो होता है। × 1 क्या है? 6 ही तो होता है। 3 फैक्टोरियल में क्या 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है हमारा 3 × 2। तो ध्यान देना है, जिस फैक्टोरियल के बाद 3 × 2 आ जाए, मतलब अभी तक हम 4 चेक कर रहे थे, 3 चेक कर रहे थे, 2 चेक कर रहे थे, लेकिन अब 6 का मतलब क्या है? 3 × 2। तो जिस फैक्टोरियल के बाद 3 × 2 आ रहा है, मतलब 3 और 2 एक साथ आएगा। जाहिर सी बात है, जब 3 से आएगा तो 2 भी होगा। रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देनी हमको कहाँ तक? 1 तक। जब 3 का फैक्टोरियल है तो 3 × 2 × 1 तो होगा। जब 4 की बात है तो 4 × 3 × 2 × 1 तो होगा। बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से इस 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। हर जगह आप हमको 3 × 2 तो मिलने ही वाला है। 3 के बाद हर फैक्टोरियल में हमको ये 3 × 2 मिलने वाला है। इस बात को क्या करना है? आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से जब 8 की बात करेंगे तो आप ध्यान देखेंगे 4 फैक्टोरियल से क्या होगा? 4 × पहले ये बता देते, उसके बाद 8 पे चलते हैं। देखिए ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? हमारी 0 हो जाएंगी। यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास बचेगा क्या? 3। अब डिवाइडेड बाई 6, रिमाइंडर क्या होगा हमारा? 3। आंसर क्या होगा? 3 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर क्या होता? 8 होता। क्या होता? 8 होता। अगर हमको 6 की जगह पे 8 दिया होता, हम फिर क्या करते? जब 8 दिया होता तो हमको ध्यान देना था। ऐसे इस 8 का मतलब क्या है? या तो हम इसको 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, या तो कहीं पे हमको ये मिल जाए, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 1 का मतलब क्या होता है हमारा? 1 × 1 होता है। 2 का मतलब क्या होता है? 2 × 1 होता है। 3 का मतलब क्या होता है हमारा? 3 × 2 × 1 होता है। बट 4 का मतलब क्या होता है? 4 × 2 ×
सॉरी 3 × 2 × 1 होता है, मतलब 4 × 2 हमको मिल गया। मतलब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस 4 के बाद जितने भी टर्म आएंगे हर एक टर्म में हमको 4 × 2 तो मिलने ही वाला है, क्योंकि 5 आएगा तो 5 के बाद 4 आता है, फिर 4 की जो उल्टी गिनती है, तो उल्टी गिनती में तो आपको पता है जब 5 आ गया तो 5 के बाद 4 ही आएगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को? 4 है तो फिर 3 भी होगा, फिर 2 भी होगा, 1 भी होगा, क्योंकि रिवर्स काउंटिंग हमको लेके तो जानी है 1 तक। समझ रहे होंगे आप लोग बात को? तो मतलब इस 8 से ये वाला जो टर्म है 4 के बाद सारे जो रिमाइंडर निकलेगा, सारे टर्म क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारे हर एक टर्म से क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। मतलब हमारे पास बचेंगे क्या, ये टर्म, मतलब 1 + 2, 3 का फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने अभी 2 बार निकाल के बता दिया आपको। यहाँ पे क्या होगी, 6 होगी, 6 2 8 1 9 डिवाइडेड बाई क्या 8, रिमाइंडर क्या 1, आंसर 1। देखिए आप लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, ध्यान दीजिए, आपको ये समझ में भी आ चुका होगा, है ना। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्या, यूनिट प्लेस। क्या करते हैं, स्टार्ट यूनिट प्लेस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर क्वेश्चन हमारे, रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए वहाँ पर लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम की एंड टेलीग्राम की। आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने बात की यूनिट प्लेस, क्या बात की मैंने, यूनिट प्लेस। मैं बोल रही थी आज से अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस से मतलब ये है, अगर हमारा 42 है तो उसमें यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, ध्यान दीजिए 2 है। अगर हमारा 61 है तो यूनिट प्लेस वाला नंबर अगर पूछे इसका मतलब क्या है, हमारा 1 है। 61 में यूनिट प्लेस पर कौन है, 1 है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब यूनिट प्लेस से क्या है, सॉरी, इकाई का अंक, हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए मैं आपको कुछ बात बताऊंगी, आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्वेश्चन पे ये मत पूछना कि ये क्यों बता रही है, क्या बता रही, जो भी बता रही बस ध्यान से सुनते जाना है। देखिए 2 की पावर 1 क्या होता है हमारा, 2 होता है, बिल्कुल होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है हमारा, 4 होता है। 2 की पावर 3 हमारा क्या होता है, सॉरी 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है हमारा, 16 होता है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है, क्या है 6 है। 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा, 32 होता है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 2 है। 2 की पावर 6 पर देखिए क्या है, 64 होता है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है। अब आप देख रहे होंगे 4 के बाद, पावर 4 के बाद जो हमारा ये यूनिट प्लेस है क्या हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल देखिए, पहले 2 था, 2 4 8 6 आया, देखिए फिर से अब 4 के बाद क्या हुआ, 2 की पावर 5 जैसे आया, फिर से हमारा 2 से स्टार्ट हुआ, यूनिट प्लेस पर फिर 2 आ गया, फिर से यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 की पावर 6 किया, फिर से वही हमारा जो ये रूल चल रहा था कि पावर, ये जो 4 के बाद क्या हो रही है, पावर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस बात को हमने क्या किया, ध्यान दिया। इसका मतलब ये है, मैं आपको ये बेसिक चीज़ बता रही थी, अगर हमसे क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 31, अब हमसे पूछे यूनिट प्लेस, सॉरी पहले हम लोग 30 लेते हैं। अगर हमसे पूछे 2 की पावर 30 है तो अब हमारा इसमें हमारा यूनिट प्लेस पर क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। फिर हम क्या करेंगे, भाई यार ये तो बहुत बड़ा जाएगा, हम सॉल्व करते करते ही मर जाएंगे। समझ रहे आप लोग बात को, है ना, सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए तो। बस 2 × 2 2 × 2 बोर्ड में तो आने ही नहीं है, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे 2 × 2। देखिए तो मैं आपको बताती हूँ, अब 2 × 2 तो नहीं कर रहा हमको करना क्या है। मेरा मतलब ये है, मैंने जब बताया कि पावर हमारी 4 के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये पावर, जब मैं ये 4 की पावर रिपीट हो रही है, मैं कुछ बता रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये है मैं कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ आपको। क्या बताने वाली हूँ, ट्रिक बतानी है। इतने लॉन्ग मेथड को शॉर्ट में कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। देखिए अगर 30 में हम क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, जो भी पावर दी हुई है, क्या जो भी पावर दी हुई है उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, कितने बार, 4 से 4 के बाद रिपीट, पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना, इसलिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे।
4 से हमने डिवाइड किया, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। मतलब क्या है, 2 की पावर 2 में जो हमारा वैल्यू निकलेगी, जो भी हमारा यूनिट प्लेस निकलेगा वही क्या होगा, हमारा इस 2 की पावर 30 का भी क्या होगा, आंसर होगा। उसमें भी यूनिट प्लेस हमारा क्या निकलेगा, वही निकलेगा। जैसे 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। मतलब इसमें भले कितना भी बड़ा अंक आ रहा हो, कितना भी बड़ा अंक आ रहा, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो सकता है 4, 8, 2, मतलब 8, 2, 1, 4, कुछ भी हो, 3, 9, 8, लास्ट में तो 4 ही आने वाला है। ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ तो 4 ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ पर 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 ही आएगा, ध्यान देना है इस बात का, ठीक है। अब बात करता है, अगर हमको दिया गया है 2 की पावर 40, अब पूछे भाई अब तो और बड़ा कर दिया, अब क्या। मैंने आपको बताया पावर 4 के बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या करना है, पावर में हमको 4 से डिवाइड मारना है, 4 से डिवाइड मारा, फिर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब ये है 2 की पावर जो भी 4 में वैल्यू, जो भी एक यूनिट प्लेस हमारा निकल रहा है वही हमारे 2 की पावर 40 में यूनिट प्लेस निकलेगा। मतलब हमारा इसमें कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो, बट उसमें जो यूनिट प्लेस होगा ना, इकाई के अंक में, तो जो यहाँ पे हमारे वो निकल रहा है ना, वो क्या होगी, हमारा 6 ही होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 6 होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हमसे बात की, देखना 4 के लिए, 4 के मेथड में क्या करते हैं, जब हमारा पावर क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए मतलब क्या है, 2 की पावर 4। अदर जो केस होंगे उसमें क्या होगा, जैसे मैंने 2 की पावर 30 लिया था, क्या लिया था, 2 की पावर 30 लिया था, क्या रिमाइंडर 2 आ रहा था, रिमाइंडर 2 मतलब 2 की पावर 2। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 3 होता तो मतलब 2 की पावर 3 में जो भी वैल्यू आती वो हमारा क्या होता, आंसर होता। 2 की पावर 3 में जो वैल्यू क्या आती, ये ध्यान देना है, ये आपको याद रखना है, ये यहाँ तक। इससे 2 की पावर जब 4 होती है तब हमारा क्या होता है, यूनिट प्लेस पर 6 होता है। 2 की पावर 3 होती है तो हमारा यूनिट प्लेस क्या होता है, 8 होता है। जब 2 की पावर 2 होती है तो 4 होता है। इसको मतलब है हमारा, इसका मतलब है 2 की पावर 0। ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 0 हो या फिर 2 की पावर 4, बात क्या है हमारी यूनिट प्लेस पर ये आएगा। ये बात आप समझ गए। ये वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे इससे क्या मतलब है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी n की वैल्यू निकलेगी ना, वही है ये। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारी n की वैल्यू निकलेगी ये वही है। क्या है, वही है। n मैंने पावर मान लिया है कि जब रिमाइंडर है, सॉरी, जो r भी निकलेगा हमारा भी वही है। क्या है, रिमाइंडर जो निकलेगा ये वही है। जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर जो निकला, मैं रिमाइंडर को अभी n बोल रही थी, रिमाइंडर जो निकलेगा वही पावर होगी इसकी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए इसी प्रकार से हम देखते हैं ये क्या होगा। ये सारे रूल्स 3 में भी फॉलो होंगे, 4 में भी फॉलो होंगे, 6 में भी फॉलो होंगे, हर एक उसमें फॉलो होंगे। लेकिन जहाँ पे नहीं होंगे मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि 4 में नहीं होता है, 9 में नहीं होता है, ठीक है। 5 एंड 6 में भी नहीं होता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, 5 एंड 6 में भी नहीं होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन, आप लोग देखिए स्क्रीन पर आपके सामने कुछ इस तरीके से, जो मैंने 2 के अभी ये सीरीज़ बना के दिखाई थी, इस तरीके से आपकी 3 की भी सीरीज़ आएगी, 4 की भी आएगी, सारी सीरीज़ आएगी। मैं उसको, आप लोग स्क्रीन पर है, आप लोग देखिएगा और जो मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए हमारी जो 3 की सीरीज़ दी गई है, हमारे सामने दिया है 3⁻3। क्या दिया गया है, 3⁻3 इज इक्वल टू 3 है, एंड 3⁻2 इज इक्वल टू 9 है। 3⁻3 क्या है, इज इक्वल टू 7 है। इसी प्रकार से 3⁻4 1 है, एंड 3⁻3 क्या है, 9 है, एंड 3⁻6 क्या है, 9 है। सॉरी, क्या है, 3⁻6 क्या है, 9 है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी पावर क्या हो रही है हमारी, 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गई। देखिए 3⁻5 है, 5 में क्या आया हमारा, 3 फिर से आ गया। क्या आ गया, 3 फिर से आ गया, रिपीट हो गया। इस तरीके से ये सीरीज़ है। अब जो भी है आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सारी सीरीज़, इसमें जो भी यूनिट प्लेस से रिलेटेड जो भी अदर क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे।